और क्राइम कंट्रोल की शुरुआत करेंगे अतीक अहमद पर सबसे बड़े एक्शन से। जी हां, चकेरी में अतीक के दफ्तर पर छापेमारी की गई, जिसमें 10 पिस्टल, कारतूस और बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया गया। अतीक के कई करीबियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने कई करीबियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने अतीक के दफ्तर की खुदाई भी की, दीवार भी तोड़ा है। साबरमती जेल में बैठकर उमेश पाल की मौत का फरमान जारी करने वाले अतीक अहमद पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इस बीच जांच के दायरे में अतीक अहमद का दफ्तर भी आया, जिसकी खुदाई हुई तो माफिया के काले साम्राज्य का पूरा सच एक एक करके सामने आना शुरू हो गया। नोटों की गड्डियां और हथियार निकलने का सिलसिला शुरू हुआ तो दफ्तर के अंदर का नजारा देख हर कोई तंग रह गया। माफिया अतीक के ऑफिस से मिले हर एक सामान का हिसाब इस रिपोर्ट में देखिए। जमीन पर लगा हथियारों का जखीरा, गिरफ्त में अपने चेहरे को ढककर खड़े चंद गुंडे और नोटों की गड्डियां इतनी जिनको गिनते गिनते हाथ थक जाए। अतीक के दफ्तर में जब पुलिस ने दबिश दी तो ऑफिस की नींव से माफिया के काले साम्राज्य का स्याह सच एक एक कर धीरे धीरे सामने आने लगा। प्रयागराज के चकेरी में बनी ये आलीशान इमारत माफिया अतीक अहमद का दफ्तर है, जहां अतीक अहमद के फरमानों पर उसके गुर्गे मुहर लगाया करते हैं। लेकिन धूमनगंज में उमेश पाल के मर्डर के बाद जब अतीक की जड़ों को तलाशा गया तो एक एक कर उसके स्याह सल्तनत के राज खुद ब खुद खुलते चले गए। अतीक अहमद के कार्यालय पर यहाँ पर ये जो कैश और हथियार बरामद हुए हैं, आप देख सकते हैं कि उनकी गिनती की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। भारी कैश है, साथ में हथियार हैं। अगर आप देखें तो पिस्टल हैं, कारतूस हैं और बड़ी मात्रा में कैश भी मिला है। लेकिन जिस तरह से ये पूरी बरामदगी हुई है वो अपने आप में चौंकाने वाली है। और जिस तरह से पूरी कार्रवाई यहाँ पर चल रही थी, उसके बाद भी यहाँ पर जिस तरह से ये पूरा कैश मिला है, आप देखें तो 500-500 के नोट हैं, 2000 रुपए के नोट हैं और उनकी गिनती है। साथ में आप देखें 2 लोग जो हैं जो पकड़े गए हैं यहाँ पर, कार्यालय के जो असिस्टेंट हैं। नोटों की गड्डियां और हथियारों का ये पूरा जखीरा प्रयागराज में अतीक अहमद के उस दफ्तर से मिला, जिसकी इमारत के एक हिस्से को पहले ही जमींदोज किया जा चुका था। लेकिन बावजूद इस कार्रवाई के अतीक और उसके गुर्गे इस ठिकाने पर चोरी छिपे अतीक के ऑर्डर और उसका धंधा संभाल रहे थे। पुलिस को जब ये खबर मिली कि इस इमारत के अंदर से अतीक का साम्राज्य चल रहा है तो छापेमारी से पूरा सच बेनकाब हो गया। पुलिस को इस बात की सूचना मिली थी कि यहाँ पर ये लोग किसी तरह की गतिविधियां चला रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो छापेमारी की गई है तो उसमें ये बरामदगी हुई है। और बरामदगी को लेकर के जिस तरह से यहाँ पर अगर आप देखें तो हथियार भी हैं और 10 पिस्टल हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो है कैश है भारी संख्या में, कारतूस है, कारतूस भी अगर आप देखें तो कई तरह का है, .32 का है और गोलियां हैं और तमाम बड़ी संख्या में यहाँ पर अगर आप तस्वीर देखें तो लगातार यहाँ पर जो गिनती की प्रक्रिया है वो आप देखें कि यहाँ पर लगातार चल रही है। और फोर्स ने बाकायदा यहाँ पर सूचना देने के बाद यहाँ पर रेड करी है। आप देखें दफ्तर की जमीन को खोद खोद कर जब सच बाहर निकाला गया तो पूरा सच नजरों के सामने था। बरामद हुए सामान में लाखों की कीमत का कैश मिला, जिसमें 500, 200, 100 के नोट शामिल थे। इसके साथ ही 10 पिस्टल भी बरामद की गई। बड़ी संख्या में राइफल के राउंड मिले, पिस्तौल के राउंड भी बरामद किए गए। साथ ही शॉटगन की कॉर्ट्रिज भी मिली। मशीनों से नोटों की गिनती की गई। अतीक के 2 गुर्गों को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि इस पूरे सामान को छिपाकर रखने के पीछे का मकसद क्या था। 2 आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। यहाँ पर 2 लोग यहाँ पर जो हैं वो पुलिस की पकड़ में हैं और पुलिस कमिश्नर मौके पर मौजूद हैं, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर यहाँ पर मौजूद हैं। तो बड़ी बरामदगी और जिस तरह से सूचना मिली थी उसके बाद ये पूरी तस्वीर आप देखें किस तरह से सामने आई है। और लगातार नए खुलासे हो रहे हैं और नोटों को गिनने के लिए लगातार जो है पुलिस के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और किस तरह से, किस मकसद से
किस मकसद से ये नोट यहाँ पर लाए गए थे, आप देखें तो गिनती जो है वो लगातार जारी है और जिस तरह से ये हथियार और रकम मिली है, इसके पीछे इसका मकसद क्या था, इसको यहाँ पर रखने का, और कब से यहाँ पर मौजूद था, ऐसे तमाम सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। तो भले ही हाथ से सत्ता चली गई हो, भले ही सालों से साबरमती जेल की सलाखों में अतीक कैद है, भले ही प्रयागराज से 1400 किलोमीटर दूर माफिया को बेड़ियों में बंद कर दिया गया है, लेकिन आज भी प्रयागराज में उसकी पकड़ मजबूत है। इसका पहला उदाहरण था धूमनगंज में उमेश पाल का मर्डर और दूसरी मिसाल आपकी नजरों के सामने है। इससे साबित होता है कि भले ही सत्ता में न हो, भले ही जेल में हो, भले ही इस ऑफिस का डिमोलिशन किया गया है, आप देखें ये ऑफिस का हिस्सा डिमोलिश्ड है, बावजूद इसके हनक और पैसे और जो हथियार हैं उसमें कहीं कमी नहीं दिखाई दे रही। जिस तरह से ये यहाँ पर रकम बरामद हुई है वो निश्चित तौर पर चौंकाने वाला है, और जो पुलिस कमिश्नर है उनका कहना है कि वो थोड़ी देर में ब्रीफिंग करेंगे और उसके बाद जो है पूरी बात बताएंगे कि आखिर ये जो रकम थी इसको यहाँ पर रखने का क्या मकसद है। साबरमती जेल के स्पेशल सेल में बैठकर वो आज भी प्रयागराज का माफिया बना हुआ है। आज भी उसके राज जमीन में छिपे हुए हैं। उसके दफ्तर में आज भी उसकी काली कमाई की पाई छिपी हुई है। उसके ऑफिस की नींव आज भी उसका काला सच उगल रही है। क्राइम कंट्रोल के लिए प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट।